स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देसी गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी जो देसी गुड़ है वो किस तरीके से बनता है, उसमें की सारी जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा अगर आपने मिठाई वाला जो गुड़ है, यानी खाने के लिए अगर आपने कुछ अलग से डालकर गुड़ बनाना है तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं और किस तरीके से वो बनता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों थोड़ा सा बात कर ली जाए कि गुड़ खाने के या गुड़ के जो है क्या फ़ायदे जो है देखने को मिलते हैं। किसान भाई जो गुड़ है वो आपके पेट के लिए किसान भाई बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा गुड़ खाने से आपका जो ब्लड प्रेशर है किसान भाई वो कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा गुड़ जो है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम भी करता है। इसके अलावा गुड़ का एक और फ़ायदा है कि इससे आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में रहता है, यानी वज़न घटता है, क्योंकि अगर आप चीनी से बने प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें फ़ैट बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। वहीं गुड़ में जो है इस प्रकार का रिस्क जो है, वज़न बढ़ने का रिस्क नहीं रहता है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों प्रक्रिया के बारे में कि गुड़ बनाने की जो सारी प्रक्रिया है वो क्या रहती है। किसान भाइयों गन्ने के रस से गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो पहला कार्य होता है वो ये होता है कि गन्ने को जो है खेत से छोल के उसके बाद जो है इसको कोल्हू पे लाया जाता है। यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से जो है लेबर जो है इस बड़ी सी मशीन में जो है गन्ने को लगाते हैं। गन्ने को इस तरीके से लगाने से बाद जो है गन्ने से जो रस है वो इस तरीके से देख सकते हैं कि वो निकलता है। इसको नाली की सहायता से यहाँ पे देख सकते हैं नाली बनी हुई है, ये नाली के रास्ते होते हुए इन बड़े से टैंकों में जो है गन्ने का जो रस है वो स्टोर हो जाता है। इसको जब ये जो दोनों टैंक जो है भर जाते हैं तो यहाँ पे साइड में जो है इसमें पाइप जो है लगे होते हैं, और इसको पाइप की सहायता से जो है इसको इन बड़े से कड़ाहे में जो है सबसे पहले जो है रस जो है इसको भरा जाता है। जब पहला कड़ाहा भर जाता है इसमें गन्ने का जो रस है वो हल्का गर्म होता है। इसके बाद जो है इसको जब थोड़ा सा गर्म हो जाता है इसके बाद इसको दूसरे कड़ाहे में डाला जाता है। दूसरे कढ़ाई में जो है और गर्म जो है गन्ने का रस हो जाता है। यहीं पे जो है गन्ने के रस की जो सफाई करने का काम है वो भी शुरू हो जाता है। गन्ने के रस की जो सफाई है उसको करने के लिए किसान भाइयों जो शुक्लाई का पौधा है, जिसको हमारे यहाँ पे दूला भी बोलते हैं, उसका पौधा जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस शुक्लाई वाले पौधे के पानी को जब गन्ने के रस में डाला जाता है तो इससे क्या होता है कि गन्ने के रस में जो भी वेस्ट होता है वो तैरकर जो है ऊपर आ जाता है, जिसको इस छननी की सहायता से देख सकते हैं कि इस तरीके से बाहर जो है निकाल दिया जाता है। तो यो है इससे क्या होता है कि गन्ने के रस की जो है सफाई हो जाती है, यानी गन्ने के रस में जो भी वेस्ट होता है गन्ने के साथ उसको जो है बाहर जो है निकाल दिया जाता है। गन्ने के रस की सफाई के लिए बहुत से लोग जो है बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसान भाइयों अगर आप खाने के लिए गुड़ बनाने जा रहे हैं अपने घर पर प्रयोग के लिए तो आप जो है उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सुकलाई के पौधा यानी जो जिसको हमारे यहाँ पे दूल्हा बोला जाता है, अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। वहीं जो बेकिंग सोडा है अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं ये हानिकारक भी हो सकता है। यहीं वही बात जो है यहाँ पे जो कोल्हू मालिक हैं वो भी यही समझा रहे हैं कि अगर आप खाने के लिए घर के इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आप जो है दूल्हा यानी शुक्लाई का पौधा उसी का इस्तेमाल करें। अगर बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है सफाई के लिए तो बहुत हल्की मात्रा में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी सफाई हो जाती है और बहुत अच्छे से सफाई जो है रस की आती है। तो इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरे कढ़ाहे से इसको जो है तीसरे कढ़ाहे में डाला जाता है, वहाँ पे जो है इसकी और जो है ज़्यादा जो है सफाई जो है वो हो जाती है। इसके बाद जो है इसको लास्ट यानी चौथे कढ़ाहे में इसको डाला जाता है, जहाँ पे जो है और ज़्यादा गुड़ जो है वो गर्म जो है गन्ने का जो रस है वो हो जाता है। और यहाँ पे आप लास्ट वाले कढ़ाहे में देख भी सकते हैं कि गन्ने का जो रस है वो कितना लाल हो चुका है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और अब जो है गुड़ बनने के लिए इसका जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब पूरी तरह से गन्ने का रस जो है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, उसमें कलर आ जाता है, तो इसको जो है बाहर निकाल कर जो है साइड में एक बर्तन में डाल दिया जाता है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं इसमें डाल दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए इसको जो है इसमें ठंडा होने दिया जाता है। ठंडा होने के बाद जो है इसमें इस तरीके से देख सकते हैं कि गुड़ की जो पेशियाँ हैं उसको काटा जाता है। इसको आप किसी भी तरीके से जो है इसको काट सकते हैं, इसका गुड़ का जो है उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार जो है आप बना सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि गुड़ को जो है
पेशियाँ इसकी बनाने के बाद यानी गुड़ को अलग अलग रूप साइज़ देने के बाद जो है इसको कुछ देर के लिए सूखने दिया जाता है। सूखने के बाद जो है ये टाइट हो जाता है। उसके बाद जो है इसको आप पैक करके अपना रख सकते हैं। वहीं किसान भाइयों, अगर आप जो है इसमें कुछ अलग से कुछ मिठाई के तौर पर अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कुछ अलग से कुछ टेस्ट के लिए यानी अपने स्वाद के लिए कुछ अगर डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। यानी जब गुड़ को बाहर निकाल कर बर्तन में कुछ देर के लिए ठंडा रखने के लिए रखा जाता है तो उसी समय पर जो है इसमें आप जैसे मूंगफली के दाने हो गए, अजवाइन हो गई, सौंफ हो गई, सौंठ हो गई, इस तरीके से सफ़ेद तिल्ली हो गई या नारियल का बुरादा हो गया, जो भी जो है अगर अपनी स्वाद के लिए आप जो है इसमें अलग से डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है हमने जो है इसमें सफ़ेद तिल्ली, सौंठ और सौंफ हो गई और इसके अलावा मूंगफली के दाने हो गए, ये ऐड करवाए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो है इस बर्तन में ही डाल के उसके बाद इसको जो है इस तरीके से मिला दिया जाता है, जिससे कि सारे जो आपने जो भी चीज़ें डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद ठंडा होने के बाद जो है इसको इस तरीके से इसकी पेशियाँ या इसको आप बर्फ़ी के साइज़ में भी आप इसकी जो है कटाई कर सकते हैं। वो अपने पे है, आप जिस तरीके से भी इसको साइज़ देना चाहते हैं उस तरीके से इसकी कटाई जो है आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं किसान भाइयों की देसी जो गुड़ हो गया, नॉर्मल गुड़ है या जो खाने के लिए अगर आप गुड़ बनाना चाहते हैं इस तरीके से, वो दोनों जो है आप बहुत ही आसानी से किसान भाइयों इस तरीके से बनवा सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब।